क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है संलग्न चित्र में R1 जो लिखा है 15 ओम है, R2 10 ओम, R3 30 ओम और R4 5 ओम और R5 20 ओम है। एक बैटरी 18 वोल्ट की है। परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा बहने वाली धारा का गणना कीजिए। फिगर जो दिया है वो देख लो। एग्जाम्पल नंबर है 16। ठीक है, बात मत करो। यहाँ पर बैटरी लगा दिया इसने, यहाँ पर इसने की लगा दिया है कुंजी, कुंजी का मतलब स्विच। फिर आगे इसी में एक ओमीटर लगा दिया है। हाँ चलो जी बताओ तो, पुराने वाले जो धुरंधर हैं बताएंगे। ओमीटर को किसी भी परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। कंफर्म हो ना? हाँ। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा इसने दे दिया है। इसका मान दिया है R1, यह है R2 और यह है R3, यह है R4 और यह है R5। ठीक है, सबका वैल्यू भी दे दिया है, लिख देते हैं पहले वैल्यू। R1 का वैल्यू लिखा है 15 ओम, R2 का 10 ओम, R3 का 30 ओम, R4 5 ओम, R5 20 ओम। और जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है? 18 वोल्ट है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका कुल प्रतिरोध बताइए और इसमें बहने वाली धारा का मान बताइए। ठीक है, चलो पहले प्रतिरोध याद कर लेते हैं। पहले इन तीनों को हल करते हैं। ये जो तीनों दिख रहे हैं किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कौन बोल रहा है? समांतर क्रम में है। कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे R1, R2, R3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल है। यानी कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R डैश हो जाएगा। यानी कि 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई दिक्कत? यानी कि 1/R डैश बराबर 1/R1 का वैल्यू कितना है? 15। R2 का वैल्यू है 10 और R3 का वैल्यू है 30। हाँ, 1/R डैश बराबर इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 30 है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? हाँ, 30 हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 का और इसमें 1 का। हो जाएगा कितना? 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 तो 5 और 1 6, 6/3, 6 5 30। यानी कि यहाँ से R डैश और कितना हो जाएगा? 5। यानी कि जो 3 प्रतिरोध लगा रखा है ना, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इनके प्रतिरोधों से घट जाएगा। ये चीज अभी बता रहे हैं तुम लोगों को, सुन लो। जब भी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ना, उसका उस दोनों प्रतिरोध में जो हाईएस्ट वैल्यू वाला रहेगा ना, उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस हो देगा। ठीक है, यानी कि यदि हमको प्रतिरोध बढ़ाना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है ना, तो उनको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और यदि 3 या 4 जो भी प्रतिरोध हैं और उनको यदि पैरेलल में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना, तो उन तीनों में या चारों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा ना, या तो उतना उसका तुल्य प्रतिरोध होगा या तो उससे नीचे होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो 3 प्रतिरोध लगा रखा था, 15, 10 और 30 का। इनका रिजल्टेंट कितना आया? 5। यानी कि जो इसका मिनिमम वैल्यू है उससे नीचे आया कि नहीं आया? आया। यानी कि समांतर क्रम जो लगाते हैं ना, प्रतिरोध को घटाने के लिए लगाते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। और यदि प्रतिरोध को बढ़ाना हो तो किस क्रम में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। यहाँ तो कोई डाउट? चलो इसको अब ये यहाँ पर तीनों हटाकर 1 आ गया, कोई दिक्कत है ना? अब इनको कर लेते हैं, यानी यहीं पे लिख देते हैं R4 व R5 किस क्रम में है? समांतर में है ना।
हाँ समांतर क्रम में, यानी इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर डबल डैश बराबर 1/r4 का वैल्यू है 5 प्लस 1/r5 का वैल्यू है 20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें ऊपर नीचे 4 का गुणा करना पड़ेगा, और यह इसमें एक 4 और 1 मिले कितना हो जाएगा 5। एक लाइन गैप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5 अब 5 चौको 20, यानी कि आर डबल डैश और कितना आ जाएगा 4। अच्छा बताओ, अब ये दोनों जो प्रतिरोध आएंगे किस क्रम में आएंगे, श्रेणी क्रम में। यानी यहाँ आप लिखेंगे आर डैश और आर डबल डैश किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो इनका फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश हो जाएगा कि नहीं। आर डैश कितना आया है 5 और आर डबल डैश कितना है 4, यानी कि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत। आगे इसमें क्या बोला है, इस अमीटर से बने वाली धारा का मान बताइए। वोल्टेज हमको दिया है, कितना दिया है 18 वोल्ट। इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है 9 ओम। 9 तो ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है I इंटू आर। आई बराबर क्या हो जाएगा V अपान आर। V का वैल्यू कितना है 18 और R का वैल्यू 9 दूनी 18, यानी कि I का मान कितना हो जाएगा 2 एम्पीयर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चाहो तो छाप भी लो, एक भी इसमें कहीं मिटाए नहीं है, हो जाएगा। हाँ चलो बात मत करो। जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इसको तुम लोग को खुद लगाना है। फिगर बना दे रहे हैं, लगाना खुद है, ठीक है। देखो इधर और मीटर यहाँ पे लगा दिया है, बैटरी लगा रखा है 10 वोल्ट की, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। यह R1 है और यह R2 है। R1 का वैल्यू है 5 ओम और R2 का वैल्यू है 5 ओम। फिर इसके बाद एक प्रतिरोध यहाँ लगा रखा है R3, जिसका वैल्यू है 10 ओम, और फिर इसी में एक और जोड़ रखा है ऐसे R4, इसका वैल्यू है 10 ओम। फिर इसको ये स्विच से कंप्लीट कर रहा है। इसका क्या क्या ज्ञात करना है, इसका एक तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, और इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। यानी कि जो चीज इसमें ज्ञात करना है सेम चीज इसमें भी ज्ञात करना है, हो जाएगा ना। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 18 भी लग जाएगा, सिंपल है। फिगर बनाता है, हमको बस 20 बताना पड़ेगा, 19 भी लग जाएगा। चलो 18 वाला फिगर फोटो खींच लेंगे भैया। 18 वाला और 19 वाला दोनों क्या करना है, लगाना है। 20 वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 20, बात मत करो। ये R5 है और ये R6 है और ये R4 है, ठीक है। ऐसा इसने दे रखा है, इसमें सबका मान दिया है। R1 का जो मान है और R2 का और R3 का, यानी कि इधर लिख रहे हैं यहाँ पे R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर कितना दिया है 30 ओम। फिर R4 बराबर है 10 ओम और R5 और R6 आपस में बराबर है, और इनका जो वैल्यू है वो कितना है 40 ओम, ठीक है। बैटरी से जो जोड़ा है उस बैटरी का वोल्टेज है 16 वोल्ट का, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में
R1, R2, R3, R4, R5 तथा R6 में बहने वाली धाराओं का मान बताइए। ठीक है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बताइए तथा परिपथ में बहने वाली कुल धारा का भी मान बताइए। चलो, पूछा गया क्या है, इसमें पहले ध्यान रखो। सबसे पहले तो पूछा है इसमें, जैसे मान लो यहाँ से धारा बहना शुरू हुआ, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। यहाँ से मान लो I जा रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से I निकलेगा ना, यानी कि इसमें भी याद करना है। फिर यहाँ से I जाएगा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इसमें I5 और इसमें I6, यानी किसका किसका वैल्यू याद करना है, I1, I2, I3, I का भी तो वैल्यू याद करना है, I5 और I6। इतना याद करने के बाद से फिर V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ठीक है, इतना चीज याद करना है। शुरू करें। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला सॉल्व, ये देखो ना ऊपर समांतर क्रम में दिख रहा है, यानी कि पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी R1, R2 और R3 को। तो आप देखो R1, R2 और R3 किस क्रम में आया, समांतर, यानी कि पैरेलल है, समांतर क्रम में है। इनका जो फाइनल रिजल्टेंट होगा 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, यानी कि 1/r डैश बराबर 1/r1 का वैल्यू कितना है, R1, R2 और R3 तीनों का वैल्यू कितना है, 30 है, यानी कि 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। ठीक है, हर बराबर है, यानी कि 1/r डैश बराबर कितना जाएगा, 3/30, 10 हो जाएगा, यानी यहाँ से r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो। यानी कि R1, R2 और R3 को हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 10 हो। अब इसके साथ हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन हम काम करते हैं ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि समांतर वाला टेंशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यहाँ लिखो R5 जो और R6 है, R6 ये किस क्रम में है, समांतर में, यानी कि इनका 1/r डबल डैश बराबर 1/r5 प्लस 1/r6। R5 और R6 का वैल्यू सेम है, 20, 40, 40, यानी कि 40 प्लस 1/40, यानी कि यहाँ से R डबल डैश बराबर सीधा में यदि 20 ओम लिख दें तो किसी को परेशानी दिक्कत है, किसी को नहीं है, तुमको जी क्या दिक्कत है, तो कुछ नहीं है, हर बराबर है, कितना जाएगा 40, यानी कि 1 2 कम 2 दूनी 4, 1/20 आया, और 1/r डबल डैश है, यानी कि व्युत्क्रम करूंगा इसका कितना, r डबल डैश बराबर कितना जाएगा, 20। अब समझ में आया। अभी बताओ हमको तुम, ये जो r डैश निकाले हैं और r डबल डैश और R4 ये तीनों किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में, यानी कि R डैश, R4 और R डबल डैश ये किस क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में है, यानी कि इनका फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा कितना आ जाएगा, सबका योग करना पड़ेगा, यानी कि R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश। कोई दिक्कत नहीं है ना। R डैश बराबर कितना है, 10 R5 का वैल्यू कितना है, R4 का 10 ओम, और ये कितना है 20 ओम, यानी कि फाइनल जो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 ओम। कोई परेशानी नहीं है ना। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जरूरत पड़े उसको मिटाएंगे। यहाँ देखो, यानी कि ये बताओ हमको, इस पूरे परिपथ का फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, आई याद कर सकते हैं कि नहीं कि इस परिपथ में कितना धारा फ्लो करेगा। V बराबर I इंटू, यानी कि I बराबर V कितना है 16 और R कितना है 40, 4 चौको 16,
यानी कि आई बराबर कितना 0.4 एम्पियर। ठीक है, यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब देखो करना है, यानी कि यदि यहाँ पे पॉइंट हम ए लें और यहाँ पे पॉइंट बी लें, यदि हम ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा 16 वोल्ट होगा। लेकिन सिर्फ हम यदि R1 में वोल्टेज ज्ञात करें कितना होगा, तो कितना होगा। हाँ अच्छा, एक चीज और है, ये तीनों समान भी है, समान है, लेकिन धारा का मान इसमें समान क्या बोलते हैं, बटेगा कि नहीं, बटेगा ना। 0.4 एम्पियर जा रहा है यहाँ से यानी सब में समान जाएगा ना, यानी कि ये 0.4/3 इसमें जाएगा, 0.4/3 इसमें जाएगा और 0.4/3 इसमें जाएगा। एक सेब को 3 लोगों में बांटना है, एक में 3 का भाग दोगे ना। हाँ 0.4 जो यहाँ जा रहा था उसको कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में, इसीलिए 3 लोगों को हम बांटे हैं। ठीक है, तो V1 कितना देगा, V1 बराबर I इंटू R, यानी कि V1 बराबर कितना हो जाएगा 0.4/3 और R1 का वैल्यू कितना था 30 था। हाँ 30 कितना हो जाएगा 10, यानी कि V1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और हम तुमको बता रहे हैं V2 भी उतना ही होगा और V3 भी इतना ही होगा। हाँ ठीक है ना, यानी कि V2 बराबर भी कितना होगा 4 और V3 बराबर कितना हो जाएगा 4। डाउट नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इस वाले में इसमें धारा का मान तो वही होगा, आई कितना आ रहा है 0.4। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, अब इसमें बटेगा 2 लोगों में बटेगा कि नहीं, यानी कि R5 और R6 के बारे में बात करते हैं। R5 और R6 का वैल्यू कितना है 40, सेम है ना। इसमें भी 2 बराबर भागों में बटेगा, यानी कि ऊपर वाले में जाएगा 0.4/2 और नीचे में जाएगा 0.4/2 जाएगा कि नहीं। तब वोल्टेज कितना होगा, यानी कि V5 = I इंटू R। आई का वैल्यू कितना 0.4/2 और R कितना है 40 का, 40 है ना, यानी काटो 2 दूनी 4, यानी कि V5 बराबर कितना जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8 वोल्ट हो जाएगा। और यही वैल्यू V6 बराबर भी होगा, वो भी हो जाएगा 8। समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, श्योर है। अब क्या R4 में, इस वाले में ना याद कर लो यार, B4 बोल रहे हो ना, B4 V बराबर I इंटू R, I का वैल्यू 0.4 और R V4 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में देखो, V4 बराबर 10, यानी कि V4 बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट आया है। हाँ क्लियर है कि नहीं, यानी कि हमारे हिसाब से प्रतिरोधों के संयोजन का सबसे हार्ड सवाल था यह, सबसे खतरनाक सवाल था, और खतरनाक सवाल बहुत आसान तरीके से लगा दिया। ठीक है, चलो अब इसमें जितने क्वेश्चन अलग जाएगा कि नहीं ये बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 21 अलग जाएगा। हाँ लगाना कोशिश करना, जो कंसेप्ट हम बताए थे तुम लोगों को कि श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है और समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है, बताए थे ना, उस कंसेप्ट के अनुसार लगाना लग जाएगा। फिगर यहाँ पे हम फोटो खींच के डाल देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, वो भी तुम लोग को एक बार प्रयास करना है, ज्यादा नहीं है यार। 3 जगह प्रतिरोध दिया है, पहला वाला प्रतिरोध पूरा किसमें समांतर क्रम में, दूसरा वाला समांतर क्रम में, और तीसरा जो है 2 सबके साथ क्या है श्रेणी क्रम में है। हाँ अच्छा, वोल्टेज उसने स्विच ऑफ कर रखा है, ऑन करके लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम डाल देंगे और ये लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 लग जाएगा। बोल रहा है एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने पर
कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए ताकि उतना ही धारा ले, ये बता देते हैं। आसान है और थोड़ा सा टिपिकल है। ये मिटा देना जब बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन दे रहा है एक विद्युत बल्ब है जिसका वोल्टेज कितना है 80 वोल्ट है, ठीक है। संचालित करने पर वह 10 एम्पियर की धारा लेता है। आई बराबर कितना है 10 एम्पियर। फिर बोल रहा है यदि बल्ब को हम क्या करें ना V बराबर 240 वोल्ट से जोड़ दें, 240 वोल्ट से जोड़ दें। संचालित करने पर उसमें उसके प्रतिरोध में कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। क्या करना है हमको प्रतिरोध लगाना है किस क्रम में श्रेणी क्रम में, ठीक है, ताकि उतना ही धारा फ्लो हो। यानी कि आई का जो मान है वह 10 एम्पियर ही रहना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो जब ये वोल्टेज 80 वोल्ट था और धारा 10 एम्पियर ले रहा था तो पहले ये पता करते कि उस तार का प्रतिरोध था कितना, पता करना पड़ेगा ना। ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो R बराबर क्या आ जाएगा V अपान I, ठीक है। V का वैल्यू कितना है 80 और I का 10 पड़ जाएगा, यानी कि R बराबर कितना है 8 ओम। कोई डाउट नहीं है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिरोध तो वही रहना चाहिए, प्रतिरोध धारा तो वही रहना चाहिए, वोल्टेज 240 होना चाहिए, लेकिन एक प्रतिरोध हमको एक्स्ट्रा उसमें किस क्रम में जोड़ना है श्रेणी क्रम में। हम मान लेते हैं प्रतिरोध R हमने जोड़ दिया है। यदि R प्रतिरोध किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका जो फाइनल रिजल्टेंट होगा R डैश वो कितना हो जाएगा, जो पहले R था वो और अब जो जोड़े हैं वो जुड़ जाएगा नहीं दोनों आपस में, यानी कि R प्लस 8 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा उस परिपथ की, हो जाएगा नहीं। धारा का मान उसने बोला है 10 एम्पियर ही रखना है, वोल्टेज 240, वही ओम का नियम V बराबर I इंटू R। V का मान 240, I का मान 10 लिख लेते हैं 10 और R का मान ये लिखेंगे ना, ये वाला 8 प्लस R, इससे कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, यानी कि 24 बराबर 8 प्लस R। यहाँ से R बराबर कितना जाएगा 24 माइनस 8, यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा जी 16 ओम। यानी कि कितने ओम का प्रतिरोध हमको जोड़ना पड़ेगा 16 ओम का। समझ में आया। कौन वाला ये वाला, ये नहीं समझ में आया। जैसे पहले जब वोल्ट हमारे बैटरी जो हमारे पास था ना वो 80 वोल्ट का बैटरी था और जो हम बल्ब लगा रखे थे वो 2 एम्पियर की था, ठीक है। अचानक क्या हुआ, बिजली वाले हमारे ऊपर मेहरबान हुए और वोल्टेज कर दिया 240। ये बात हमको पता चल गया कि 240 कर दिया है, मतलब हमारा जो बल्ब है वो क्या होने वाला है, फ्यूज होने वाला है, खराब होने वाला है। अपने बल्ब को हम बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, बचाएंगे ना। तो थोड़ा पढ़े लिखे थे, हम सोचे यार काम करते हैं इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। और हम तुमको भी बताए थे कि जब समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो उस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो घट जाता है और यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब बढ़ जाता है। हमने यही किया, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, यानी कि धारा को हम जाने ही नहीं देंगे आगे। बल्ब में हमको 10 एम्पियर की चाहिए धारा, हम 10 ही जाने देंगे, उससे ज्यादा जाओगे जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। पहले जो फ्यूज होता था ना, फ्यूज तार, वो भी इसी इफेक्ट पे काम करता था, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया, R ओम का प्रतिरोध क्या किया उसमें जोड़ दिया। किस क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब पहले ही से 8 ओम का प्रतिरोध था उस तार का और R ओम और जोड़ दी, श्रेणी क्रम में जोड़ा तो उसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जो पहले था वो और प्लस 8 जुड़ जाएगा नहीं, वही हमने कर दिया। फार्मूला हमारे पास पता था V बराबर I इंटू R, हमने रखा इसमें और R का वैल्यू निकाल दिया। तो दिक्कत नहीं है ना। हमारे तरफ से प्रतिरोधों के संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जितना भी क्वेश्चन दिया था लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लगभग ये 3 दिन लगा इसको समाप्त करने में, 3 दिन लगा ना। चलो थोड़ा सा सांस रोक लो।